स्टडी व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हो मेरे सारे भाई। आज जा रहा हूँ मैं कॉलेज। एक छोटा सा सरप्राइज़ है, आप लोगों को भी दिखाऊंगा। भाई मैं पहुँच गया अपने कॉलेज में। ये अपने वकील साहब खड़े हैं। ये अपना आलीशान सा कॉलेज। चलते हैं अंदर, और अंदर अभी वीडियो बनानी अलाउ नहीं है। जो सरप्राइज़ होगा तो जब भी वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा। ठीक है भाई, चलते हैं अंदर। भाई जो मैं सरप्राइज़ बोल रहा था वो होता है, ये हमें फ़ोन मिले हैं कॉलेज से, और ये हमारे वकील साहब दोनों के दोनों। अब चलते हैं अपना घर, क्योंकि अब तो काम पूरा हो गया अपना फ़ोन लेके। और क्या करें, अब निकले और क्या, घर जाकर अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी। भाई अब मैं आ गया घर कॉलेज से, और अब बज रहे हैं 11:30। और अब पहले करेंगे फ़ोन की अनबॉक्सिंग, फिर करेंगे अपना यूपीएससी वाला टारगेट स्टार्ट 8 घंटे वाला। ठीक है भाई। कलर तो प्रीमियम लग रहा है फ़ोन का। करते हैं इसे बूट। आज इकोनॉमी में शुरुआत की क्रिप्टो करेंसी से। यह एक विशेष प्रकार की आभासी मुद्रा है जो विकेंद्रीकृत होती है, अर्थात ऐसी कोई केंद्रीय संस्था नहीं है जहां इसके लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाए, तथा इसका सर्जन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मशीन की प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद पढ़ा क्रिप्टो करेंसी के लाभ, फिर पढ़ी क्रिप्टो करेंसी की हानियां, फिर इसके बाद नया टॉपिक शुरुआत की मुद्रास्फीति से। स्थिति जब अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में एक निश्चित अवधि में सामान्य स्तर से अधिक की वृद्धि होने लगती है तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। इस अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है तथा मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। के बाद पढ़े मुद्रास्फीति के कारण, मांग जनित मुद्रास्फीति के कारण, लागत जनित मुद्रास्फीति के कारण। पढ़ा मुद्रास्फीति से संबंधित शब्दावली जैसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, कूदती हुई मुद्रास्फीति, और लास्ट में पढ़ा अति उच्च मुद्रास्फीति। पढ़ा स्टैगफ्लेशन। इस स्थिति में उच्च मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी दर भी अधिक होती है, अर्थात यह स्थिति मुद्रास्फीति एवं आर्थिक मंदी का मिश्रण है। के बाद पढ़ा अवरोधात्मक मुद्रास्फीति, फिर पढ़ा तरलता जाल, लास्ट में पढ़ा मुद्रास्फीति जाल। यहाँ हुआ मेरा इकोनॉमी का सेशन कंप्लीट। करते हैं गवर्नेंस शुरू। गवर्नेंस में शुरुआत करी ई शासन की पहले से, जैसे विभिन्न प्रकार की सेवाएं। नंबर 1 आय प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, लोक शिकायत निवारण आदि। के बाद पढ़ा लोकवाणी। 2004 में यूपी के सीतापुर जिले में क्रियान्वित एक सार्वजनिक निजी भागीदारी की परियोजना है। इसका मुख्य कार्य भू अभिलेखों का संग्रहण करना, सरकारी कर्मकारों की सूचना, लोक शिकायत का निवारण आदि। इसके बाद कुछ समितियां पढ़ी। नंबर 1 बलवंत राय मेहता समिति 1957, नंबर 2 अशोक मेहता समिति 1977, हनुमत राव समिति 1983, और लास्ट में पढ़ी एल.एम. सिंघवी समिति 1986। के बाद पढ़ा 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वें संविधान संशोधन से पंचायती राज के ढांचे का निर्माण भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक किया गया है। इसी संशोधन से 29 विषय के साथ 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई है। के बाद पढ़ा ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 बी में ग्राम सभा की परिभाषा है, जिसके अनुसार यह किसी ग्राम अथवा ग्रामों के समूह के मतदाताओं से गठित होने वाली संस्था है। लास्ट में पढ़ा ग्राम सभा के मूल उद्देश्य। यहाँ वो मेरा गवर्नेंस का सेशन कंप्लीट। करते हैं जियोग्राफी में मैपिंग शुरू। आज जियोग्राफी में शुरुआत की यूरोप के मुख्य पर्वतों से। नंबर 1 अल्प्स प्रायद्वीप, नंबर 2 इटली प्रायद्वीप, नंबर 3 बाल्कन प्रायद्वीप, नंबर 4 यूराल पर्वत। यूराल और कैसेकस पर्वत यूरोप और एशिया महाद्वीप के प्राकृतिक विभाजक है। इसके बाद पड़ी ओब नदी है, पश्चिमी साइबेरिया की एक महत्वपूर्ण नदी है जो कारा सागर के ओब की खाड़ी में गिरती है। फिर पड़ा बैकाल झील के बारे में। बैकाल झील से निकलने वाली लीना नदी का निकास लाप्टिक सागर में होता है। यह नदी सेंट्रल साइबेरियन की उच्च भूमि को बर्कनस पर्वत से अलग करती है। के बाद पड़ा एमो नदी के बारे में। यह नदी चीन और रूस के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। यह रूस की एकमात्र ऐसी नदी
नदी है जिसका निकास प्रशांत महासागर में होता है। इसके बाद पड़ा यंची नदी। यंची नदी पश्चिम साइबेरिया के मैदान को सेंट्रल साइबेरिया की उच्च भूमि से अलग करती है। यह नदी कारा सागर की यंची की खाड़ी में गिरती है। के बाद शुरुआत की ट्रांस साइबेरियन रेलवे से बाल्टिक सागर में फिनलैंड की खाड़ी के तट पर अवस्थित सेंट पीटर्सबर्ग है। यह ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पश्चिमतम जंक्शन होने के साथ ही यूरोपीय रूस का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यहाँ हुआ मेरा ज्योग्राफी का सेशन कंप्लीट। करते हैं करंट अफेयर शुरू। भाई अब बज रहे हैं 9 और आज का टारगेट हो गया कंप्लीट। आज मैं कॉलेज भी गया तो थक गया बहुत ज़्यादा। अब अपना डाइट लेके सोएंगे। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।